बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। मारुति की नई डिजायर या फिर नई Hyundai एक्सेंट, आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और क्यों, आज हम आपको बताएंगे। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। कल के Q&A सेशन में हमसे सबसे कॉमन सवाल पूछा गया था कि हम डिजायर ले या फिर नई एक्सेंट। अब हमने उन सारे सवालों के जवाब तो दिए थे, मगर फिर भी उसके बावजूद हमें काफी और कमेंट्स में सवाल पूछे गए इन दोनों गाड़ियों के लिए। तो हमने सोचा एक डिटेल स्पेक टू स्पेक कंपैरिजन वीडियो कर देते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और क्यों। अब पहले बात करते हैं हम नई डिजायर के बारे में। नई डिजायर जो है ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है और इसका वजन 70 से 80 किलोग्राम तक कम है, जिस वजह से ये ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर देगी और साथ ही साथ माइलेज भी इंप्रूव होगा। नई डिजायर का वजन भले कम हुआ हो, मगर मारुति क्लेम करती है कि इसके मेटल्स जो यूज किए हैं वो इसकी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो लाइट वेट मेटल्स है। डिजाइन ऑल न्यू है डिजायर का और ये दिखने में पुरानी डिजायर जैसी बिल्कुल नहीं लगती। इसका बूट साइज बड़ा हो गया है और डायमेंशंस अब ज्यादा प्रोपोर्शनेट लग रहे हैं। मारुति ने इसका ग्राउंड क्लियरेंस 7 mm से कम कर दिया है, जिस वजह से ये अब 163 mm हो गया है। बूट स्पेस भी बढ़ गया है, पहले था 310 या 315 लीटर और अब हो गया है 376 लीटर्स, जिस वजह से ये ज्यादा बेटर है और यूजेबल भी। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिजायर का जो चेंज हुआ है वो है इसका व्हील बेस। अब व्हील बेस 20 mm से बढ़ गया है, जिसका मतलब है पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। उसी समय हम बात करें नई एक्सेंट की, तो इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिस वजह से इसका डिजाइन अब पुरानी ग्रैंड आइटन से नहीं मेल खाता है, बल्कि वर्ना और एलेंट्रा फैमिली का पार्ट लगता है। इंटीरियर्स की बात की जाए तो एक्सेंट और डिजायर दोनों के इंटीरियर्स काफी स्टाइलिश है। मुझे दोनों में से एक इंटीरियर में पिक करना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां आपको सारे फीचर्स देती है, चाहे वो टच स्क्रीन सिस्टम हो, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जो भी चाहिए आपको सारे फीचर्स दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं। फीचर्स के अलावा दोनों गाड़ियों की क्वालिटी और इंटीरियर स्पेस भी अच्छी है, चाहे आप फ्रंट रो में बैठे या फिर सेकेंड रो में, दोनों में स्पेस काफी अच्छा है। हाँ, डिजायर में अभी रियर एसी वेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं पहली बार, और साथ ही साथ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जिस वजह से रियर पैसेंजर्स अपना फोन, लैपटॉप या दूसरी चीजें पीछे बैठ के चार्ज कर सकते हैं। बूट स्पेस में हाँ, एक्सेंट को एक एडवांटेज है, ज्यादा स्पेस है, पर वो बहुत माइनर है। 376 और 410 लीटर्स दोनों गाड़ियों के बूट स्पेसेस हैं और ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम इंजन्स की बात करें दोनों गाड़ियों की, तो एक्सेंट में आपको मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल। दोनों इंजन्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इसके डीजल की खासियत है इसका रिफाइनमेंट। ये इंजन चालू करोगे और आपको फील नहीं होगा कि आप डीजल इंजन चला रहे हो। वो नॉइज जो आता है डीजल इंजन का, इसमें बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। साथ ही साथ पेट्रोल इंजन जो आती है वो 4 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है। इसमें AMT अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। जब हम बात करें डिजायर की, उसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन मिलता है। ये दोनों सेम इंजन है जो अभी भी डिजायर में अवेलेबल हैं, मगर क्योंकि गाड़ी का वजन कम हो चुका है 70-80 किलो से, इस वजह से इसका परफॉर्मेंस पहले से इंप्रूव हो गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के साथ अवेलेबल होंगे, मगर कौन कौन से वेरिएंट्स में होंगे ये हम आपको लॉन्च के टाइम ही बता सकते हैं। इसके अलावा जो नई डिजायर आएगी, अगर हम दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल आपको 12 से 13 के बीच में एवरेज देगा और हाईवे पे आपको मिलेगा 18 से 19 के बीच में माइलेज। अगर डीजल मैनुअल की बात की जाए तो सिटी में आपको 17 से 18 के बीच में माइलेज मिलेगा और हाईवे पे 22 से 24 के बीच में। हाँ, डिजायर का माइलेज ज्यादा होना चाहिए, मगर ज्यादा फर्क नहीं होगा। 10 से 15% का मैक्सिमम फर्क रहेगा,
वो भी डीजल में। डिजायर पेट्रोल AMT आपको सिटी में 12.5 से 13 तक का माइलेज देगी और डीजल AMT आपको 16 से 16.5 तक का माइलेज देगी सिटी में। मारुति ने डिजायर के सारे वेरिएंट्स का डिटेल्स रिवील नहीं किया है। हम आपको एग्जैक्टली स्पेक टू स्पेक कंपैरिजन नहीं बता सकते वेरिएंट्स में, मगर हाँ जितना हमें पता है नई डिजायर में सारे वेरिएंट्स में आपको ड्यूअल एयरबैग्स और ABS स्टैंडर्ड फीचर आएगा। आज एक्सेंट में ड्यूअल एयरबैग स्टैंडर्ड है, मगर ABS आपको SX वेरिएंट से ही मिलता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, आपको लेनी चाहिए एक्सेंट या फिर नई डिजायर। आप दोनों में से कोई भी एक गाड़ी लोगे तो आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं और डेफिनेटली क्लियर विनर्स है। अब क्योंकि मारुति ने प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कि डिजायर बेटर है या एक्सेंट बेटर है, एटलीस्ट इन वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। मगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिजायर की प्राइसिंग 15 से 18,000 ज्यादा रहेगी इस डिजायर से। उस बेसिस पे अगर हमें क्लियर विनर बताना है तो वो है नई डिजायर, और अगर वेरिएंट आपको स्पेसिफिकली चूज करना है तो वो है Z वेरिएंट। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ये एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो डिजायर या एक्सेंट के बारे में तो कमेंट्स में जरूर छोड़ दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मगर आप अगर डिसलाइक करेंगे तो प्लीज रीजन बता दीजिएगा नीचे कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, और अगले बार हम इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और हाँ भाई, वो बताऊं क्या फिर से, वो सब्सक्राइब बटन दबाया नहीं, हर बार मैं बोलता हूँ, करते नहीं हो आप लोग। और हाँ, कोई और डाउट्स हो, मैंने एक लिंक नीचे छोड़ा है, उसमें सारे डिटेल्स है एक्सेंट और डिजायर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको वहां पे भी और आंसर्स मिलेंगे। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का YouTube चैनल। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।